नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। ये तेलंगाना में अभी जो चुनाव होने वाले हैं 30 तारीख को, तो उसकी जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं, रैलियां चल रही हैं और जनता जो है वो आकलन कर रही है कि किसको वोट देगी। तो पूरे जो तेलंगाना का जो हिसाब किताब है, तो वो काफी कुछ बदला है पिछले 6 महीने में। और उसकी क्या क्या वजह हैं, कौन सी पार्टी कहाँ खड़ी है, किसकी क्या संभावना है, चलिए इस पे बात करते हैं। तो सबसे पहली बात है कि तेलंगाना बना कैसे। तो पहले जो आंध्र प्रदेश था उसमें तेलंगाना और आंध्रा ये सब पूरा एक राज्य हुआ करता था और कांग्रेस की अच्छी पकड़ थी। वैसे वहां पे तेलुगु देशम जब बनाया था टी रामाराव ने, तो उसके बाद से वो भी जीतते आए थे और कांग्रेस भी आती थी। तो जो कांग्रेस के आखिरी जो सीएम थे, ये जगन मोहन रेड्डी के पिताजी राजशेखर रेड्डी, तो काफी पॉपुलर थे और कांग्रेस की अच्छी पकड़ थी उस वक्त। उनका अचानक से एक हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हो गई थी। उसके बाद से कांग्रेस में कोई और बड़ा नेता नहीं था आंध्रा में, तो कांग्रेस थोड़ी कमजोर पड़ गई। और उसके बाद में फिर ये जो तेलंगाना का अलग राज्य का जो डिमांड था और इसके लिए जो टीआरएस तेलंगाना राष्ट्र समिति, ये जो की चंद्रशेखर राव की जो पार्टी है, तो वो काफी उन्होंने इस मूवमेंट में हिस्सा लिया था। और फाइनली कांग्रेस ने डिसाइड किया कि अलग राज्य बनाएंगे, तो तेलंगाना बना। तो इसका जो है हिसाब किताब आया था कि जो टीआरएस था तो उसकी अंडरस्टैंडिंग ऐसी थी कि वो कांग्रेस में शामिल हो जाएगी जब राज्य बन जाएगा, और उसके बाद में कांग्रेस का राज होगा वहां पे, क्योंकि सबसे पॉपुलर वही पार्टी थी। लेकिन दगा दिया चंद्रशेखर राव ने, वो कांग्रेस से मिले नहीं, खुद ही चुनाव लड़े अपनी पार्टी के नाम से और चुनाव जीत गए। तो शुरू में तो काफी उनका दबदबा रहा और उन्होंने जो स्कीमें चलाई, सबसे ज्यादा पॉपुलर स्कीम थी जो किसानों के लिए, कि हर एकड़ में किसानों को मुआवजा मिलता था 10,000 रुपया। तो ये पूरे देश में सबसे पहला ऐसा स्कीम था जिसमें सभी किसान शामिल थे, छोटे बड़े सभी, और उनको फायदा मिलता था, तो खुश थे। और इसी वजह से जब दूसरे बार चुनाव हुआ तो उसमें फिर से वो जीत गए थे 2018 में, तो दूसरे टर्म में आ गए। लेकिन अभी क्या हुआ कि इसके बाद कि जो केसीआर की जो पार्टी है, तो ये पार्टी जो है जो टीआरएस अब बीआरएस बन गई है, तो इनका जो हिसाब किताब इस तरीके से है कि चंद्रशेखर राव का पूरा कंट्रोल है, उनका उनका उनके बेटे का, उनकी बेटी का और उनके और भी संबंधी जो है, तो पूरा जो है कंट्रोल हर चीज पे है। सिर्फ सरकारी तंत्र ही नहीं, जो दूसरे भी जो मतलब जैसे पब्लिक सेक्टर कंपनियां हैं या सरकारी और भी जो प्रोग्राम चलते हैं, स्कीम चलते हैं, तो उसमें भी इनका परिवार पूरा शामिल है। तो काफी कुछ घोटालेबाजी भ्रष्टाचारी काम होते रहे, जिससे जनता में नाराजगी है। और दूसरी चीज कि जो जो चंद्रशेखर राव की जो पार्टी है, तो इन्होंने जनता को लुभाने के लिए जितने भी स्कीमें थी तो पैसा बहाया, तो जितना उनका राजस्व आता था उससे ज्यादा वो इस खर्चा करते थे। तो जो राज्य जो था पहले, वहां पे जो राजस्व आता था जो खर्चे से ज्यादा आता था, सरप्लस स्टेट था। लेकिन अब जो है कि खर्चा बढ़ गया, राजस्व से आना कम हो गया, तो उधारी ले लेके ऐसी स्कीमें चलाते रहे। तो कर्जा बढ़ा है तो उससे फिर दिक्कत होती है, क्योंकि कर्जे का एक लिमिट है, उससे ज्यादा आप ले नहीं सकते। तो फिर आप जो बेनिफिट जो देने जा रहे हैं कैसे दे पाएंगे। तो ये मुद्दा है। तो वहाँ की जनता भी जानती है कि केसीआर जो है बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे, कि नया स्कीम अगर बोले भी तो वो जुमले साबित होंगे, ये जनता बहुत अच्छे से जानती है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है।
अब कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का जो है सबसे पॉजिटिव जो कहा जाएगा तो वो है कर्नाटक की जीत। और कर्नाटक में जीतने के बाद में उन्होंने जो वायदे किए थे तो पूरे इम्प्लीमेंट कर दिए कि महिलाओं को बस फ्री, कहीं भी कर्नाटक में जाएं एकदम फ्री है। और उसके बाद जो बिजली फ्री, उसके बाद में जो महिलाओं को पैसे मिलेंगे हर महीने, उसके बाद में जो जॉब्स देंगे सरकारी, जो भी खाली पद थे और क्रिएट करेंगे जॉब। तो ये सब चीज़ें जो है पूरे बहुत अच्छे तरीके से पूरे कर्नाटक में चालू हुआ। किसानों के लिए भी उन्होंने जो राहत पैकेज दिया है, अच्छा पैकेज है और वो फॉलो कर रहे हैं। तो ये क्योंकि पड़ोसी राज्य है कर्नाटक, तो तेलंगाना में एकदम साफ लोगों को समझ में आ रहा है कि कांग्रेस क्या कर सकती है और क्या कर रही है। तो तेलंगाना में भी कांग्रेस का स्कोप वहीं से बढ़ा है। उसके बाद में जो भाजपा है, तो भाजपा का क्या हालत था, तो वहाँ पे बंदी संजय जो थे वहाँ के प्रमुख थे बीजेपी के, और उनको जो है इंटरनल पॉलिटिक्स की वजह से केसीआर के साथ में उनकी पटरी नहीं बैठती थी। और तेलंगाना के जो भाजपा के जो और लोग थे तो पटरी नहीं बैठती थी, तो उनको हटा दिया गया। तो जैसे ही वो हटे तो बीजेपी का जो जोर चल रहा था वो कम हो गया। और यहाँ पे जो कांग्रेस है वो जो कर्नाटक की जीत के बाद से काफी एग्रेसिव हो गई। जो उसे कार्यकर्ता थे तो उनको भी मतलब जोश था कि तेलंगाना में भी हम कर्नाटक की तरह जीत सकते हैं। तो कांग्रेस ने पूरा जोर लगाया है। तो पिछले 6 महीने में एकदम से जो प्रोस्पेक्ट थे चेंज हो गए। 6 महीना पहले ऐसा था कि टीआरएस, अभी जो बीआरएस है, तो बीआरएस जो है फिर से सत्ता में वापस आ पाएगी, सबसे ज्यादा स्कोप उनका दिख रहा था। लेकिन भाजपा जो है वो टक्कर में चल रही थी और कांग्रेस कहीं नजर नहीं आ रही थी। तो अब ऐसा हुआ है कि कांग्रेस इतना ज्यादा अभी तूफान पे है, और जिस तरीके से कांग्रेस के जो नेता वहां पे रैलियां कर रहे हैं और जिस तरीके से जोश लोगों में दिखता है, तो वो साफ बताता है कि सबसे ज्यादा अगर लोगों में अगर उत्साह है, सबसे ज्यादा लोगों को लगता है, तो वो कांग्रेस पार्टी। और यही वजह है कि अब जो है सबसे आगे जो है बोल सकते हैं कि कांग्रेस चल रही है। टीआरएस में भी मतलब स्कोप अभी भी है और वो भी मतलब कांटे की टक्कर दे सकती है। भाजपा जो है वो कहीं नहीं दिखती। अब भाजपा जो है पूरी तरह वहां पे तेलंगाना में समझ लीजिए कि साफ ही है। तो फाइनल नतीजे जो भी है, लेकिन मतलब बीआरएस अभी भी टक्कर में है। और लेकिन कांग्रेस जो है वो हर मतलब जैसे जैसे समय बढ़ता गया कांग्रेस और स्ट्रांग होती गई। तो नतीजा यही है कि अभी आखिरी दिनों में भी और ज्यादा कांग्रेस स्ट्रांग होती जा रही है। तो वोट जो है ज्यादा खींचने के चांस उन्हीं के। और जो जनता की नाराजगी है टीआरएस के साथ में या अभी जो बीआरएस है, तो वो भी साफ है। तो उससे कांग्रेस को फायदा मिलेगा और भाजपा को बिल्कुल कहीं कोई स्कोप ही नहीं है, कहीं से भी कुछ फायदा होने की उम्मीद ही नहीं है, नुकसान ही नुकसान। तो ये पूरा जो हिसाब किताब है वो तेलंगाना के चुनाव का है। और अब देखते हैं कि अभी चुनाव मतदान कितना होता है, तो फिर 3 दिसंबर को क्या रिजल्ट आते हैं।